तो चलिए अब हम लोग आते हैं वेक्टर के पार्ट 2 के लेक्चर में। यानी कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, है ना, वेक्टर पे आधारित आपका चैप्टर यानी टॉपिक हम लोग यहाँ पे वेक्टर को लिए थे। तो अभी हमने 4 क्वेश्चन किया है पार्ट 1 में, यानी कि 2 क्वेश्चन और 16 का था, और लगभग एक क्वेश्चन आपका एक 15 का था, एक 13 का था, शायद ऐसे ही क्वेश्चन था कुछ। तो अब जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं पार्ट 1 में, ये क्वेश्चन 2010 का है ना। उस जमाने में हो सकता है ये AIPM टीम होगा, है ना, और भी कोई मेडिकल एंट्रेंस भी होगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता चुका हूँ कि अभी कोई भी क्वेश्चन जो हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं एक ही नाम देंगे, वो होगा ओनली नीट, है ना। तो नीट पे आपको मोर इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, नीट क्या है बेसिकली तुम्हारे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, नीट के ऊपर वीडियो बना हुआ है। ठीक है ना, व्हाट इज नीट, आपका नीट का हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट, है ना, कौन सी बुक को इस्तेमाल किया जाए और कैसे पढ़े, वो सारी चीज डिस्कस वहाँ पे किया गया है ना। हर एक लेक्चर में, हर एक लिस्ट में आपको बना हुआ है वीडियो, वो कैसे आपको कुछ करना है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे ओनली क्वेश्चन पे फोकस होगा। तो क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, क्वेश्चन देखिएगा, 6 वेक्टर्स A थ्रू F, है ना, वेक्टर A थ्रू वेक्टर F, यानी A से लेके F तक हमारा वेक्टर दिया हुआ है। आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा 6 वेक्टर का, यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है, A से लेके F तक का दिया हुआ, और ये क्वेश्चन 2010 का, ध्यान में दीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन पे बात करूंगा, क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, है ना, कंसेप्ट को डिस्कस करूंगा, और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है नीट के बारे में आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, है ना, उनपे हर एक के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो कोई वेक्टर यहाँ पे जैसे वेक्टर ए है, तो इनके पास मैग्नीट्यूड भी है और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इनमें से 4 कहानी यानी 4 स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ये आपको बताना है। देखते हैं सॉल्यूशन इसका। देखो, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 तरीके हैं, तो मैं अभी लेके चल रहा हूँ फर्स्ट मेथड। तो तरीका एक ही है, मतलब कि मेथड तुम नहीं बोल सकते, यहाँ पे 2 मेथड है ना, दोनों एक ही मेथड है, बट दोनों को अलग अलग किया जाता है इस्तेमाल करके। देखिएगा, ऑप्शन ए में हम लोग देखते हैं। कंसेप्ट बता दो कि आप लोगों को कंसेप्ट भी आप लोग चाहते हैं कि कंसेप्ट भी चाहिए। कंसेप्ट देख लीजिएगा इस यहाँ पे, कंसेप्ट यहाँ पे कौन सा यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक, मान लीजिए कि अगर कोई वेक्टर आपका ए है, मान लीजिए वेक्टर ये ए है, और ये वेक्टर ए का ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस वेक्टर को, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका हेड। आप लोग जानते होंगे, है ना, फिर मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कुछ देर के लिए, आप लोग इसको क्या बोलते हो, हेड बोलते हो। और ये क्या होता है, बेसिकली ये टेल कहलाता है। अब किसी वेक्टर ए के ऊपर हेड, है ना, इसके हेड के ऊपर अगला वेक्टर का टेल है ये। मान लीजिए कि वेक्टर आपका बी है, और इस वेक्टर बी का जो टेल है उस वेक्टर ए के हेड पे, तो ये क्या कहलाता है, रिजल्टेंट। ये जो कहलाएगा आपका, मैं इसको अनदर पेन से दिखा रहा हूँ, ये क्या कहलाता है आपका, रिजल्टेंट कहलाता है ये, है ना। मान लीजिए कि रिजल्टेंट को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, मान लिया यहाँ पे वेक्टर सी है, तो अब ये क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाता है, वेक्टर सी हो जाता है। ये आप ट्रायंगल लॉ पढ़ चुके हो, है ना, एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ, यही कहता है ना कि आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, इक्वल टू सी के इक्वल होता है ये, है ना। ट्रायंगल लॉ बोलते हैं इसी को, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए में यहाँ पे क्या बोला है कि एक दिया हुआ है वेक्टर वी बी, यानी है ना वी नहीं बी, प्लस वेक्टर सी इक्वल टू दिया हुआ है एफ। तो 6 वेक्टर दिया हुआ है, इनमें से 6 में कहानी यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या पे, बी सी और एफ पे लिया गया है। देखिए, तो यहाँ पे एक वेक्टर आपका जो बी है, तो वो मान लीजिए कि बी आपको यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। ठीक, अब सी जो है, सी जानते हो कि सी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है सी, मैं टिक मार रहा हूँ छोटा सा, तो सी कह सकते हो कि सी इधर की ओर है, यानी कह सकते हो, ले सकते हो कि इस डायरेक्शन हम पे सी का ऐसा है, यानी कि बी के हेड पे सी का वो टेल है ना, बी के हेड पे सी का वो टेल है। तो एफ जो होना चाहिए, आप ही तुम खुद देखो कि एफ जो होना चाहिए वो एफ होना चाहिए इस प्रकार ऐसा। आई बात समझ में, एफ ऐसा होना चाहिए ना, रिजल्टेंट आपका जो एफ यहाँ पे कहा आ रहा है, एफ ऐसा होना चाहिए। लेकिन डायग्राम में देखो, क्या एफ दिख रहा है आपको, नहीं, एफ तो इधर है, बट यहाँ पे एफ कैसे दिया हुआ है, एफ आपको ऐसे दिया हुआ है। मैं पेन चलाया हूँ, बगल में पेन चला रहा हूँ, देखिएगा एफ कैसे दिया आपका, एफ ऐसे दिया हुआ, बट आपने कैसे लिया, आपने अपोजिट में ऐसा ले लिया। ठीक है, यही बात समझ में। तो आपने ये जो ले लिया,
ये तो गलत हो गया ना। आप ये आपको इसे ये जो आपने लिया ये सही है, इसके अकॉर्डिंग ये सही है, बट क्वेश्चन में एफ वैसे दिया हुआ है तो इसके लिए ऑप्शन सी हमारा ये सही नहीं है। आई बात समझ में। अब आते हैं ऑप्शन बी पे। तो ऑप्शन बी हमारा क्या बोला है, डी प्लस सी और आपका एफ। देखो अब डी बोला है तो डी आपका बेसिकली ऊपर की ओर जैसा जा रहा है, ये डी है। अब डी के हेड पे सी का टेल होना चाहिए, तो सी का टेल ये भी सही है। देखो गौर से देखो, ये इधर जा रहा सी, ऐसे दिख रहा हो क्वेश्चन में, ये भी सी सही है सर, सही है। अब तुम बताओ कि एफ कैसा होना चाहिए, तो एफ को मैं ब्लू से दिखा रहा हूं, एफ होना चाहिए ऐसे, ऐसे है ना। जहां पे उसका हेड खत्म होता है वहीं पर रिजल्टेंट का भी हेड होता है ना। जिससे मान लीजिए अभी मैंने बोला कि वेक्टर ए है, ये ट्रायंगल लॉ का नियम है ना, वेक्टर एडिशन बोलते हैं इसी को हम लोग, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसी बी के हेड पे यानी कि हमारा रिजल्टेंट का भी हेड होना चाहिए, इससे दोनों का हेड वहां पर मैच होना चाहिए। तो ये होना चाहिए ऐसा, यानी कि जो एफ है एफ हो गया ऐसा। बट क्वेश्चन में देखो क्या एफ इस डायरेक्शन में ऐसा है, हमने एफ ऐसा लिया, बार बार दिखा रहे हैं, बट क्वेश्चन में देखो जो ब्लैक से दिया हुआ वो है ऐसा, आपको तो नहीं है, मैच नहीं खा रहा है ये, तो आपका बी भी नहीं है, नहीं ना, है ना। सी पे आइए, सी पे क्या बोला है, देखो डी प्लस ई। देखो आराम से क्वेश्चन को समझो, है ना, वो ज्यादा अच्छा होता है, बेटर होता है। डी देखिए, डी आपको दिया हुआ है ऐसे, ठीक, और ई इसके होना चाहिए, मैंने ई का जो टेल है इसके हेड को होना चाहिए। मैं थोड़ा सा मिटा दूं, थोड़ा सा ये गंदा डायग्राम बन गया है और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। देखो ये रहा आपका डी वेक्टर ऐसा, डी का ये हेड है, इसके हेड पे ई का टेल होना चाहिए, ई का टेल होना चाहिए इसके हेड पे, ये भी सही है। देखो यहाँ पे ये ई का टेल है, यानी ई इधर की ओर दिख रहा है आपको, यानी ई का टेल ऐसा है ना, उसी के लॉन्ग दिख रहा होगा ना, ई भी उधर ही है और हमने ये वाला भी ई इधर ही लिया है। तो अब इसके जो यानी रिजल्टेंट जो होगा वो कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा। तो अब देखो ये एफ तुम्हारा हो गया, और क्वेश्चन में यहाँ पे देखो जो मैं लाल से ड्रॉ कर रहा हूँ ये भी आपको एफ ऐसा दिया हुआ है। देखो ये एफ, यानी कि हमारा एफ कैसा है इधर की ओर, ये आई बात समझ में, ये क्वेश्चन वाला एफ है और ये हमारा खुद का एफ है क्योंकि हमने एफ ऐसा लिया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी प्लस ई इक्वल टू कौन सा हो जाएगा, एफ। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, सी है। तो डी भी करोगे तो आपका नहीं होगा, आप खुद देख लो करके यहाँ पे, है ना, टाइम की बर्बाद करें आपके लिए हम। तो अब आते हैं क्वेश्चन, देखो इसीलिए मैंने क्वेश्चन का भी टाइम खुद से मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि आपका टाइम भी और बर्बाद ना हो, है ना। तो अब आते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह हम लोग पहले से प्रिपेयर करके यहाँ पे रखे हुए थे, है ना, ताकि आपको आसानी हो यहाँ पे समझने में। अगला क्वेश्चन आपने ये 210 क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन आपका 2007 का जो दिख रहा होगा यहाँ पे, तो क्वेश्चन आपका 2007 का यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बोला, 2007 का क्वेश्चन है, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन। देखो सपोज मान लो, थोड़ा सा कंसेप्ट की बात करते हैं, रफली बात करते हैं कि वो वेक्टर ए है, सपोज ये मान लो कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा है। आई बात समझ में। तो इज थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो ये क्वेश्चन क्या बोला फिर समझो यहाँ पे कि ए और बी आपको दो वेक्टर्स, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। अब क्वेश्चन में जो असल जो ट्वीट्स जो कहानी है यहाँ पे ये बोला गया कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए डॉट बी, है ना, यानी कि √3 टाइम्स, है ना, अब ए डॉट बी, यानी कि ए डॉट बी का वो √3 है, समझ रहे हो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, √3 इंटू ए डॉट बी है। तो यहाँ पे √3 जो टाइम्स दिया हुआ है यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन और देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। अब कंसेप्ट वाली बात को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप जानते हो कि ए क्रॉस बी तुम्हारा क्या होता है बाबू, ए बी साइन थीटा एन कैप। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, मैग्नीट्यूड बोला, तो अगर आप लेते हो मैग्नीट्यूड ऐसे लेते हो तो इसका भी लगाना होगा मैग्नीट्यूड, ये क्या हो जाएगा, है ना, यानी कि ए बी साइन थीटा, क्योंकि एन का यानी किसी भी यूनिट वेक्टर का जो होता है मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर एन का हम निकाल देंगे मैग्नीट्यूड तो वो क्या होगा आपका 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पे ए बी साइन थीटा यहाँ पे बचेगा। तो अब देखो क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। गिवन आपको दिया हुआ है ऐसे ए क्रॉस बी इक्वल टू √3 ए डॉट बी। अब ए क्रॉस बी तुम्हारा क्या होता है उसको लिख लेते हैं, यानी कि ए बी साइन थीटा, अभी आपने देखा उसका मॉड निकालने पे क्या आ जाता है,
यानी मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, ठीक। इक्वल टू क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब जानते हो डॉट प्रोडक्ट तुम्हारा क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर कोई वेक्टर ए और बी अनदर वेक्टर के बीच एंगल थीटा बन रहा है, ये देखो, तो इसका अगर निकालना चाहते हैं डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, तो ये क्या हो जाता है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का ही मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है ना। ए का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो, किसी वेक्टर ए का ऐसा मैग्नीट्यूड है ना, बी भी वही है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, √3 ए बी कॉस थीटा। आप देख पा रहे हो कि यहाँ से ए बी से भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, साइन थीटा इक्वल टू √3 कॉस थीटा। अब साइन थीटा है, साइन थीटा है, कॉस को आप इधर ले आओ नीचे में, तो कॉस थीटा हो गया इक्वल टू √3 और सीधा tan थीटा और इक्वल टू √3। अब तुम बोलो कि थीटा जो तुम्हारा है ये √3 कब होता है, यानी थीटा कितना डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। 60 डिग्री का आंसर आ गया। इसलिए हम बात करें, अगर ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन 2007 का क्वेश्चन था और ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है किस पे बेस्ड है, तो मैं लिखता हूँ बेस्ड ऑन, यहाँ ये जो क्वेश्चन है वो है यानी कि क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। क्योंकि आपने इसी को देखा कि क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं और डॉट कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर जो हम लोग कर रहे हैं पार्ट 2 में, पार्ट 2 का सेकंड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2007 में पूछा गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई भी डाउट लगता है आपको इस क्वेश्चन के प्रति और इससे पहले क्वेश्चन या इसके बाद के क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके, और मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, आप वहां भी आप उस मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, द वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट, इस प्रकार से वेक्टर आपको दिया हुआ है कि, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, कि यहाँ पे क्या बोला है कि मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ना, यानी a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। हमने ऐसा क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले देखा था, सेम यही क्वेश्चन है जो हमने देखा वहां पे, पिछला जो एक क्वेश्चन था अभी, यानी कि हमने जो पार्ट 1 में जब मैंने वीडियो बनाया है, क्वेश्चन दिया हुआ था कि सम ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, वो दोनों इक्वल था। तो यहाँ भी आपको भाषा मैंने देख के, लैंग्वेज में देख के आपको मैथमेटिकली यहाँ पे दिया गया, तो वही चीज है ना। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2006 में भी आया है, 1996 में भी आया है और ये 1991 में भी आ चुका है। ये क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट भी है, और अपना देखा कि 2016 में भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए लेके इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, काफी आसान होगा। बाकी आप देखें तो वहां भी कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे सेकेंड मेथड से, जो कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोग लगाया था वहां पे, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे क्या हो जाएगा हमारा, ये ऐसा a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर। अब जब तुम करोगे इसका स्क्वायरिंग तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर, अभी हमने समझाया था आपको कि वेक्टर हट जाता है वहां से स्क्वायरिंग करने पे, है ना, वो मैग्नीट्यूड में आ जाता है, प्लस बी स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा प्लस 2ab कॉस थीटा। आई बात समझ में? देखो सॉरी, थीटा यहाँ पे तो नहीं होगा ओनली, सॉरी, तो यहाँ पे क्या लेना आपको, ओनली प्लस 2ab। और याद रहे कि वेक्टर ए हो और ये वेक्टर आपका बी है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया ना, स्क्वायरिंग कर दी है बेसिकली। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि वेक्टर में होगा ओनली। अब देखो यहाँ पे बाबू ये क्या हो जाएगा यहाँ से क्योंकि ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2a डॉट बी माइनस का इधर हो जाएगा ये 2a डॉट बी ऐसा इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा 4ab, यानी ये 4 वेक्टर a डॉट आपका b, है ना। तो अब ये बताओ कि ये a डॉट b कह सकते हो यहाँ से कि a डॉट b जो हमारा है वो क्या आ गया, 0 आ गया। इस बात को यहाँ पे नोट करिए बहुत बेहतरीन तरीके से, ये क्या आ गया, 0 आ गया। अब समझो यहाँ पे कंसेप्ट कि आखिर ये 0 आ रहा है, तो 0 क्यों आ रहा है, आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या राज है कि एंगल, मतलब इन दोनों के बीच ऐसा क्या बन रहा है ये, इससे ये 0 हो गया। तो आप जानते हो डॉट प्रोडक्ट
प्रोडक्ट, इसी को हम लोग स्केलर भी बोलते हैं, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड यानी कि ए, बी का मैग्नीट्यूड मतलब बी यानी कॉस थीटा, और ए बी। अच्छा अब मान लो कि कुछ देर के लिए मैंने थीटा को मान दिया 90 डिग्री ऐसा, तो कॉस 90 हो जाएगा ये, और कॉस 90 क्या होता है, जीरो। तो ये ए बी कितना हो गया, सॉरी ए बी क्रॉस जीरो कितना हो जाएगा ये आपका ए बी हो गया जीरो, यानी कि ए डॉट बी कितना आ गया आपका जीरो। अब तुम बताओ ये जीरो क्यों आया, आखिर ऐसा एंगल यहाँ पे क्या रहा जिससे जीरो आ गया, तो भैया थीटा कितना डिग्री, 90 डिग्री के कारण आ गया, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो ऑप्शंस की बात करें, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन। आई बात समझ में, लिख दो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा होगा, बी। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन हम लोग ऑप्शंस को टिक नहीं किए थे, तो वहां भी कर लीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था आपका 60 था आपका, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ भी, और पिछला वाला हम लोग किए थे। तो चलिए लगभग 3 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, और काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझाने में यहाँ पे थोड़ा सा हमने जगह को ले रखा है। बाकी क्वेश्चन देखिएगा काउंट करके 2 3 4 लाइन में ये क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। ये भी क्वेश्चन भी वैसे ही थे, रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। और ये जान लीजिए नीट में क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं, और कंसेप्ट बिल्कुल मिलते जाते हैं, कंसेप्ट बिल्कुल रिपीट होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हो तो लगभग आप 80% से ऊपर आप क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करके आओगे, है ना। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो थ्योरी पे अगर अच्छा कमांड है तो आप कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया है, ठीक है। आपको नेट यहाँ पे लेके चलना कि नेट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि इफ अ वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस, यानी कि ये वाला वेक्टर जो है यहाँ पे, मान लीजिए कि वेक्टर हमारा ये मान लेंगे, ए वेक्टर ये बी वेक्टर है, सब देखो कंसेप्ट पे हम लोग देखेंगे, ये 2 वेक्टर आपका है ऐसा। अब ये दोनों वेक्टर क्या बोला है आपस में कि वो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के हम लोग केस में जाएंगे, यानी कंसेप्ट में जाएंगे, है ना, ठीक है। कंसेप्ट क्या करता है, उसके बाद मुझे पूछा कि वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज अल्फा, ठीक है भाई जी। तो पहले चलते हैं कंसेप्ट की ओर, यानी कि लिखते हैं यहाँ पे से कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। तो ये कंसेप्ट है परपेंडिकुलर समझते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि आपका एक वेक्टर है, एक वेक्टर आपका मान लिया कि लेट ए एंड बी 2 वेक्टर्स, ऐसा मान लिया, ठीक है। समझ लो मैंने मान लिया यहाँ पे कि ए और बी यहाँ पे 2 वेक्टर दिया हुआ है। अब आपस में दोनों परपेंडिकुलर है, कुछ देर के लिए मान लिया। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी आपका है, इन दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ पे लगाते हैं हम डॉट प्रोडक्ट। अब बोलो सर डॉट ही क्यों, तो क्रॉस से भी बन सकता है। अब यहाँ पे डॉट ही क्यों, तो समझ में आएगा कुछ देर के बाद, यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, डॉट ही मैंने यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया। तो अगर ए डॉट बी आप लेते हो, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी, जानते हो कि ए बी कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, कॉस 90। अब तुम बोलो सर 90 क्यों लिए सर, तो क्वेश्चन में बोल रखा है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है कि 90 डिग्री, दोनों के बीच एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री। तब ए बी कॉस 90 यानी कॉस 90 होता है 0, ये कितना आ गया ए डॉट बी, यहाँ से ए डॉट बी आपका आ गया 0। तो क्यों ना इसको हम लोग इस्तेमाल करें यहाँ, ये वाला चीज को, यही आपका कंसेप्ट है कि आप इसको सोल्यूशन जब करो तो आप क्या इस्तेमाल करो, यहाँ पे इसको आप यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर लो, ऐसा लिखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि ए डॉट जो बी है वो हमने ले लिया 0 ऐसा। अभी 0 क्यों हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमारा वो क्या परपेंडिकुलर है। अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट निकालने पे क्या होगा, 0 होगा, याद रखिएगा फॉर परपेंडिकुलर के केस में, है ना, फॉर परपेंडिकुलर, है ना, इन केस ऑफ फॉर परपेंडिकुलर, तो हमारा जो ए डॉट बी जो होगा, याद रखिए वो क्या होगा आपका 0 होगा। कारण क्या है, कॉस 90 हो जाता है, वो कॉस 90 0 होता है। तो ए मान लीजिए, सपोज मान लिया कि ये हमारा ए वेक्टर है, मान लो ये हमारा ए वेक्टर है ऐसा, और ये हमारा बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर हमारा कितना दे रखा है, 2i क्यों, दो ये सब तो हमारा जितना भी आपको समझाने में टाइम लेते वो हमारा कंसेप्ट के ऊपर है। अब ये कंसेप्ट आपको याद रहेगा कि ए डॉट बी हमारा कितना होगा 0, तो क्वेश्चन आपके मन में बन जाएंगे, 2i कैप 3j कैप प्लस 8k कैप, ठीक, और
बी वेक्टर लेते हैं 4j कैप, देखो जे पहले बोल दिया यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ इसको मिटाते हैं और मिटा के लिखते हैं, पहले हम लोग आई वाला को लिखते हैं ना। तो यहाँ से देखो अब बच्चे क्या करें, गलती करके चले आएंगे, उसको ध्यान न देंगे तो वो समझेगा कि वो आई है, तो है ना। तो वो 4 क्या है, -4i कैप, माइनस आई कैप है ना, -4i कैप प्लस 4j कैप और प्लस अल्फा के कैप और इक्वल टू 0। अब आपको निकालने के लिए आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट, है ना। सिंपली यहाँ पे क्या है, डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। आप हमारे लेक्चर देख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट का मैंने बना रखा है वेक्टर के अंदर, काफी इंपोर्टेंट होता है ना डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, मैंने इसके लिए बना रखा है। तो आप देखिए जाके अपना लिस्ट में, तो यहाँ से आप देखो, अगर आप निकालते हो इसका डॉट, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2i के साथ ये वाला मल्टीप्लाई होता है ना, इसके साथ ये वाला होता है, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, करस्पॉन्डिंग ये वाला के साथ ये वाला होता है, ठीक है। यानी कि -4 दूनी 8 और आई डॉट आई, देखो कंसेप्ट यहाँ बाबू, आई डॉट आई या जे डॉट जे सब बता रखे हम प्लेलिस्ट में, जाओ आप लिखो वेक्टर वाई गणित वाला गुरुकुल, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे सभी को समझाया गया है, डॉट को क्रॉस को, है ना, और वेक्टर के बारे में बात किया गया है, ठीक है। इक्वल टू कितना होता है आपका, 1 होता है, यहाँ से इस बात को याद रखिए, सब बताएं प्रूव करके क्यों 1 होता है। तो -4 दूनी 8 हो गया और आई कैप 1 हो गया, तो 8 इंटू 1 सॉरी 8, जैसे 4 दिया 12 इंटू 1 तो 12 हो गया, और 8 अल्फा यहाँ से इक्वल टू 0, के डॉट के तुम्हारा कितना हो जाएगा, वहां से वही 1 हो जाएगा। अब देखो ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ से +4, 8 अल्फा इक्वल टू 0, यानी 8 अल्फा इक्वल टू -4, और अल्फा इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, ये -4 है, ध्यान दीजिएगा, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा -4/8, कैंसिल आउट करेंगे यहाँ से, -1/आपका 2। अब देखो ऑप्शन से यहाँ पे अल्फा कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका है बी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आपका बी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्लियर है आपका क्वेश्चन 2005 का है, तो बेसिकली जो फंडा इस क्वेश्चन में है, तो आप ए डॉट बी क्या बोलो, 0, है ना, इन द केस ऑफ परपेंडिकुलर ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और तो ऐसा करते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, है ना, वीडियो काफी लंबा हो जाता है। बच्चे क्या होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना, कुछ बच्चे समझदार भी होते हैं, कुछ बच्चे, देखो बच्चे तो सभी समझदार होते ही हैं, अब मन की बात होती है, थोड़ी सी मन जाती है ना, तो चाहता है कि वो अगले वीडियो में देखेंगे, है ना। तो मैं वीडियो को करता हूँ यहाँ पे कंप्लीट, तब आते हैं पार्ट 3 के